मैं हूं मुबारिक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। 27 जनवरी 2020 को बोलता राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपने देखा होगा, हमने मदरसा आधुनिकीकरण की जो योजना थी उसकी जानकारी आपके साथ साझा की थी और उसका बहुत शानदार आउटपुट आया। प्रदेश भर से कई आवेदन अल्पसंख्यक मामलात विभाग में गए। वो जो योजना थी मदरसा आधुनिकीकरण योजना, उसमें प्राइमरी तक के मदरसे को 15 लाख और मिडिल तक के रजिस्टर्ड मदरसे को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद राज्य सरकार की तरफ से मिलनी थी। जनवरी में आवेदन हुआ, 31 जनवरी लास्ट डेट थी और उसके बाद वो प्रक्रिया हुई। अब राज्य सरकार ने जुलाई में वो जो फंड है वो सैंक्शन कर दिया है। उसमें 10% राशि जो मदरसा कमेटी की तरफ से जानी थी वो भी जमा हो चुकी है। सीकर जिले में मदरसा नूरुल इस्लाम जो है छोटा मांडेला, फतेहपुर तहसील का छोटा मांडेला गांव का मदरसा नूरुल इस्लाम है, बहुत अच्छा मदरसा है। उसका चयन मदरसा आधुनिकीकरण के फंड के लिए हुआ है और वहां 15 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृत किए गए हैं। 10% मदरसा कमेटी है वो जमा करवा चुकी है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सरकार की तरफ से जो स्कीम आती है उनकी तरफ आंख नहीं मूंदनी चाहिए, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और बहुत भागदौड़ इसके पीछे होती है। जब हम फाइल वगैरह तैयार करते हैं तो बड़ी हिम्मत, शिद्दत और पॉजिटिविटी के साथ हमें काम करना चाहिए। निश्चित रूप से रिजल्ट जरूर आता है। 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए राशि कम नहीं होती है। राज्य के 43 मदरसों को यानी 7 करोड़ रुपए की राशि है वो स्वीकृत हुई है। सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक मामलात मंत्री है जो कैबिनेट मंत्री है साले मोहम्मद, उनके गृह जिला है जैसलमेर। वहाँ के 7 मदरसे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7 मदरसों का सिलेक्शन इस योजना के अंतर्गत हुआ है। दूसरे जो ज़िले हैं, झुंझुनू जिले में एक का नंबर आया है, सीकर में 1 का आया है, टोंक में 1 का आया है। ये ज़िले और ज़्यादा डिजर्व कर रहे थे, उनका ज़्यादा नंबर आना चाहिए था। अल्पसंख्यक मामलात विभाग को चाहिए कि ये जो तादाद है फंड की ये वो बढ़ाएं और जो वंचित मदरसे हैं, जो काबिल मदरसे थे, जो ज़रूरतमंद मदरसे थे, उन जो लिस्ट से वंचित रह गए उनको उस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अब जो इस सफलता के पीछे की जो कहानी है, मदरसा नूरुल इस्लाम मांडेला छोटा के प्रधानाध्यापक मोहम्मद राशिद हमारे साथ है। राशिद खान जी से हम जानना चाहेंगे कि राशिद खान जी, आपको सफलता कैसे मिली? जी सर, जैसे ही हमने आपका वीडियो देखा और अल्पसंख्यक मामला विभाग से भी हमारे पास निर्देश है कि ये एक मदरसा आधुनिकीकरण योजना है, वो मदरसे के आर्थिक स्थिति से या जो जर्जर मकान व्यवस्था नहीं है उनके लिए ये मदरसा आधुनिकीकरण योजना है। इसमें खुद का मदरसा का पट्टा होना चाहिए। इसके अलावा मदरसे की जो ज़मीन है वो मदरसे के नाम होनी चाहिए और जो रियलिटी होनी चाहिए कि भाई इतने आपके पास रूम है, इतने की ज़रूरत है। तो इसके अंदर हमने फ़ाइल बनवाई, इसके अंदर पूरे नक्शे तैयार करवाए। इसके अलावा हमने इंजीनियर साहब से इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो बनवाया और फाइल में जितने भी जो पंजीयन संख्या है, इस तरह से 8, 10, 12 कागज़ जो पहले भी मुबारिक अली खान पत्रकार है वो वीडियो के माध्यम से बताए थे, वही वो जो डॉक्यूमेंट्स है हमने फाइल लगाकर पेश किए। और इसके बाद हमारी पूरी फाइल बनने के बाद हमने अल्पसंख्यक विभाग के जरिए मार्फत मदरसा बोर्ड जयपुर में गई और पूरे सीकर ज़िले में सिर्फ हमारा मदरसा मांडेला छोटा इसमें चयनित हुआ है। हम मदरसा बोर्ड की सचिव, इसके अलावा विधायक साहब, अल्पसंख्यक अधिकारी अयूब खां और हमारे सदर साहब, सचिव साहब, और जैसे मैं एज ए पैरा टीचर मोहम्मद राशिद चतुर्थ श्रेणी से, इसमें जो भागदौड़ का काम है, मेहनत करने से सब कुछ मिलता है। अगर आप मेहनत करेंगे किसी काम के लिए तो ऐसा नहीं है कि हमें मेहनत मिलती नहीं है। मेहनत करते रहेंगे, उसके जो पॉइंट्स रूल्स जो बताए हुए हैं उसके अनुसार हम आगे से आगे वो क्रियाकलाप करते रहेंगे तो ज़रूर हमें सफलता मिलती है। तो मेरी सफलता का सिर्फ मैं यही कहूँगा कि मेरे समाज ने भी साथ दिया और जो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए थे मैं जहाँ जाकर उसके लिए भागदौड़ की और बार बार इसके लिए हमारे जो समाज के लोग हैं, सदर साहब, सचिव साहब, उनसे भी मैं बोलता रहा कि ये कागज़ चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आप जो भी चाहिए हमें बोलें, बाकी करने वाला
चयनित करने वाला एक है, क्योंकि इसमें वो दौड़ थी जैसे हम किसी एक क्लास के अंदर 5 जैसे पूरी क्लास होती है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर किसका आता है, कुछ ही को चयन होने वाला था। इसमें बेस्ट जो करने वाला होता है उसके फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक का प्रावधान है। उसी तरह से इसमें भी ये चयनित उन काफ़ी मदरसों में से 1, 2, 3, 4 मदरसों को चयन होना था। तो इसके लिए बेस्ट मेहनत, बेस्ट कॉन्टैक्ट अगर हम करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी फ़ाइल तैयार करके लेके जाएंगे तो निश्चित ही सफलता मिलती है। अब मैं इस वीडियो के द्वारा हमारे पूरे समाज को यही आगाह करना चाहता हूँ कि आप कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम, चाहे वो मुस्लिम समाज के हिसाब से और या सरकार के डायरेक्ट कोई भी ऐसी स्कीम आती है तो उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसके पीछे आपको मेहनत करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती है, सफलता मिलती है अगर आप चरणबद्ध तरीके से अगर आप अपने वो क्या कहते हैं कि शिद्दत से, अगर आप दिल से अगर आप काम करोगे, ये सोचोगे कि नहीं ये कौन करेगा, ये कौन बनाएगा, धूप चल रही है, मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरा यह खर्चा लगेगा, ये होगा, आप ये सोचो कि ये मेरे लिए नहीं, ये मैं पूरे समाज के लिए कर रहा हूँ। अगर ये काम हो जाएगा तो इसके बाद जो जितने भी बच्चे आने वाले, कितने बच्चे जो छत नहीं है मकानों के रूम में, आज मेरे मदरसा में 100-125 बच्चे हैं। अगर मैंने 3 रूम है, उस 3 रूम के ऊपर का प्रोपोजल बना कर दिया है तो उसके अंदर सीढ़ी भी है, ऊपर ही टॉयलेट बाथरूम बनेगा, पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसमें। मेहनत करने से सफलता जरूर मिलेगी। उठो, जागो और लक्ष्य की ओर बढ़ो। तो जागना ज़रूरी है, लक्ष्य की तरफ बढ़ना ज़रूरी है। जिन लोगों का नंबर नहीं आया है वो हिम्मत नहीं आ रहे, और जो रास्ता है, जो अपने जनप्रतिनिधि है, जो अफसर लोग हैं, उनकी तरफ उनको बढ़ना चाहिए और प्रयास करना चाहिए ताकि उनके विद्यालय का, उनके मदरसे का भी इस योजना के लिए नंबर आए। बोलता राजस्थान का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलता राजस्थान से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन आबिद खान मंडेला के साथ फतेहपुर से मुबारक अली की रिपोर्ट।